का लड़का पूरी तालिबान की टीम को लेके आता है और कहता है कि इस आदमी ने घर में ऐसी किताबें रखी हुई हैं कि जिसे रखना ममनू है। कि ममनू किताबों से मुराद जिसमें इंसानी हुकूक या औरतों के हुकूक की बात आती है, अफगानिस्तान में उस किताब को ममनू माना जाता है। और वो लोग परवाना यानी कि उस छोटी बच्ची के बाप को उठा के ले जाते हैं और अब वो लोग घर में सिर्फ अकेले बचते हैं, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन, उसका छोटा भाई और परवाना को वो बाहर से कुछ खाने को लेने भेजते हैं, लेकिन कोई दुकानदार परवाना को कुछ देता नहीं है, ना ही उसकी बात का जवाब देता है और तालिबान के लोग उसे भगा देते हैं कि जाओ अपने घर चली जाओ, क्योंकि अफगानिस्तान में अकेली औरत का बाहर निकलना, दुकान तक जाना या फिर कुछ खरीदना ही ममनू है जब तक कोई मर्द नहीं साथ होता। तो परवाना वैसे ही घर वापस आ जाती है। जेल जो कि पुलिस चरखी था जहाँ पे उसके बाप को लेके गए हुए थे, माँ परवाना को लेके अपने बाप को ढूंढने वहाँ जाती है, लेकिन रास्ते में तालिबान मिल जाती है। उसकी माँ कहती है कि ये देखे तस्वीर, मेरा शौहर। तालिबान कहता है कि तुम ममनू काम कर रहे हो। वो उससे तस्वीर पकड़ के फाड़ के फेंक देते हैं और उसकी माँ को इतना शदीद मारते हैं कि वो जख्मी हो जाती है। उसकी माँ परवाना के साथ वापस घर आ जाती है, लेकिन अब ना कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को। परवाना नीचे पानी भरने जाती है, लेकिन इतने में ही तालिबान आ जाते हैं, लेकिन वो बस आधी बाल्टी पानी भर के वापस आ जाती है। परवाना की माँ मिज़ार शरीफ में अपने रिश्तेदारों को खत लिखती है कि मेरी बड़ी बेटी की उम्र शादी की हो चुकी है, अगर आप में से कोई शादी के काबिल है और इससे शादी कर ले और हमें मिज़ार शरीफ ले जाए, हमें इस जहन्नुम से निकाल दे। हम आप लोगों पे बोझ नहीं बनेंगे, हमें बहुत सी स्किल्स आती हैं, हम खुद काम करके कमाएंगे, बस हमें इस जहन्नुम से निकाल दो। परवाना इस सब से तंग आके रात को अपने बाल काट के लड़का बन जाती है। उसकी बहन उसे लड़कों वाले कपड़े देती है। जब कपड़े पहनती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम तो बिल्कुल सुलेमान जैसी लग रही हो, अपने बड़े भाई जैसे। यहाँ पे हमें पूरी स्टोरी में कुछ खास उसके बड़े भाई के बारे में नहीं बताते, लेकिन हमें ये पता चलता है कि उसका बड़ा भाई मर चुका है। परवाना मार्केट जाती है, चीजें खरीद के लाती है, वो खाते पीते हैं। परवाना को मार्केट में एक लड़का मिलता है जो कहता है मैं तुझे कहीं देखा हुआ है, और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो दोनों ही परवाना और वो लड़के नहीं थे, दोनों ही लड़कियां थे जो कि बाल काट के अपना गुजर बसर करना चाह रहे थे। परवाना मार्केट में जहाँ पे उसका बाप चीजें बेचता था, वो वहाँ पे खुद बैठ के चीजें बेचने लग जाती है और नारे लगाती है कि पश्तो और दारी में कुछ भी पढ़ाना या लिखाना हो तो इधर राब्ता कर। वो अपना वही जोड़ा बेचने के लिए दोबारा लगा देती है। उसके पास एक आदमी आता है, वो कहती है कि ये आपकी